प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है कि धार्मिक आदमी के क्या लक्षण हैं। असल में धार्मिक व्यक्तित्व क्या है और कौन से व्यक्ति सत्संगी या धार्मिक हैं। आज का सत्संग एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। एक राज दरबार में एक बहुत अनूठे आदमी का आगमन हुआ। उस आदमी का अनूठापन इस बात में था कि उसने सम्राट को कहा, तुम इतनी बड़े पृथ्वी के अकेले मालिक हो, तुमसे बड़ा सम्राट कभी हुआ नहीं, तो यह शोभा नहीं देता कि तुम मनुष्य जैसे वस्त्र पहनो। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूँ। देवताओं के वस्त्र ना तो कभी देखे गए थे और ना सुने गए थे। राजा के अहंकार को प्रेरणा मिली और उसने कहा, कितना भी खर्च करना पड़े, कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, मैं तैयार हूँ, लेकिन देवताओं के वस्त्र मुझे चाहिए। वह व्यक्ति राजी हो गया और 6 महीने के भीतर मैं वस्त्र लाकर दे दूंगा, लेकिन जो भी खर्च उठाना पड़ेगा, कितना ही खर्च हो, उसकी कोई गिनती ना रखी जाए। वह कहने लगा, 6 महीने के बाद मैं वस्त्र ला दूंगा। राजा राजी हो गया। उसके दरबारियों ने समझा कि वह निरा धोखा है। देवताओं के वस्त्र कहाँ से लाए जा सकते हैं? यह सिर्फ राजा को लूटने का उपाय है। इसीलिए दरबारी कुछ भी ना कह सके। हजारों रुपए प्रतिदिन उस आदमी को देने लगे। देवताओं तक पहुंचने की व्यवस्था करनी थी, फिर देवताओं के द्वारपालों को रिश्वत देने की व्यवस्था करनी थी, फिर वस्त्रों के मूल्य चुकाने थे, और ऐसे रोज रोज काम निकलने लगे। लेकिन राजा भी हिम्मत का होगा। 6 महीने तक उस आदमी ने जो भी रुपए मांगे उसने दिए। 6 महीने के आखिरी दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। बहुत संभावना थी कि वह आदमी भाग जाए, लेकिन नहीं, राजा गलती में था। उसके दरबारी गलती में थे। वह आदमी भागा नहीं। नियत दिन पर, नियत समय पर वह बहुमूल्य पेटी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। दरबार में बड़ी चहल पहल थी। हर आदमी बड़ा ही ज्यादा उत्सुक था। वस्त्र ले आए गए थे। देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहली दफा आए थे। उसने जाकर बीच दरबार में अपनी पेटी रख दी। पेटी का ताला खोला और राजा से कहा, आप आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए। मैं देवताओं के वस्त्र देता हूँ, आप इन्हें पहन लीजिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देवताओं ने कहा है ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हों। ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं हैं। ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं है। तो जो अपने ही पिता से पैदा हुए हैं उनको ये दिखाई पड़ेंगे। तब उसने वस्त्र निकालने शुरू कर दिए। उसने एक कोट निकाला उस पेटी से। उसके हाथ तो खाली दिखाई पड़ते थे। सारे दरबार के हर व्यक्ति को खाली दिखाई पड़ रहे थे। राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसने कहा, यह लीजिए कोट, अपना कोट अलग कर दें और इस कोट को पहन लें। राजा को अपना कोट अलग कर देना पड़ा। हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, उसमें कोई कोट नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन राजा ने सोचा, जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि दरबारी जोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे, इतने अद्भुत वस्त्र कभी नहीं देखे गए। प्रत्येक को मालूम पड़ रहा था वस्त्र नहीं है, लेकिन कौन यह कहलवाए कि वह अपने पिता से पैदा नहीं हुआ है। यह डर, यह फिर भीतर काम करने लगा। और जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहे हों, तो मैं क्यों उलझन में पड़ूं, या आप क्यों उलझन में पड़ें, या कोई भी क्यों उलझन में पड़े। उनमें से प्रत्येक ने यही सोचा।
किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी और वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पड़ोसी से तेजी से प्रशंसा करने लगा ताकि यह तय हो जाए कि वह अपने ही पिता का पुत्र है। राजा को भी मजबूरी थी, वह भी हंसा और उसने उस कोट की प्रशंसा की जो कहीं था ही नहीं। उसने अपना कोट उतार दिया और वह कोट पहन लिया, लेकिन राजा को पता न था कि बात और आगे बढ़ेगी। राजा का कमीज भी उतरवा लिया गया और झूठा कमीज उसे निकाल कर दिया गया, वह भी उसे पहनना पड़ा। बात शुरू हो गई थी और अब बीच में इनकार करना कठिन था। धीरे धीरे राजा के सारे कपड़े उतार लिए गए और राजा नंगा खड़ा हो गया। सारा दरबार देख रहा था कि वह नंगा खड़ा है। राजा देख रहा था कि वह नग्न है, लेकिन सारे दरबारी ताली बजा रहे हैं और वह वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे और वह राजा भी मुस्कुरा रहा था। उसके प्राणों पर आ बनी थी क्योंकि वह नग्न खड़ा था, लेकिन ये बात कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि डर काम कर रहा था। अपने हाथों अपने पिता पर संदेह, अपनी बेइज्जती और अपमान और इन सारे लोगों के सामने, अपने ही नौकर चाकरों के सामने, और जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे थे, उस आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था कहा, पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र आए हैं और पहली बार किसी मनुष्य को यह सौभाग्य मिलता है, इसीलिए उचित है कि आपका जुलूस निकाला जाए, पूरे राजधानी के लोग ताकि देख लें इन वस्त्रों को। वह नग्न राजा बहुत घबराया, लेकिन मजबूरी थी, उसे राजी हो जाना पड़ा और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन उस राजधानी में निकला और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई और कहा कि ये वस्त्र बहुत सुंदर है, ऐसे वस्त्र कभी देखे नहीं गए, धन्य है हमारा राजा। और हर आदमी जानता था कि वह राजा नंगा है, लेकिन किसी आदमी में कहने का कोई साहस नहीं था कि राजा नंगा है और वस्त्र नहीं है। कौन इसे कहता, कौन इस बात को अपने ऊपर लेता, कौन इस जिम्मेदारी में पड़ता। सभी लोग डरे हुए थे और जो भयभीत है उससे कुछ भी मनवाया जा सकता है। हमारा डर कुछ भी बात मनवाने को राजी हो सकता है, ऐसे वस्त्रों को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं है नहीं, ऐसे स्वर्ग और नरक को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है, ऐसी कल्पनाओं और झूठी बातों को मानने को राजी हो सकता है जिनमें कोई सच्चाई ही नहीं है। लेकिन झूठी बातों को मनवाने के पहले एक बात ज़रूरी है कि चित्त भयभीत हो जाए, फिर से भर जाए। यह कहानी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़मीन पर मनुष्य ने बहुत सी ऐसी बातें मान रखी हैं जिनके मानने में भय के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है। और उस राजधानी में जिन लोगों ने उन वस्त्रों की तारीफ की थी, आप अपने को उन लोगों से भिन्न मत समझ लेना। आपने भी बहुत से ऐसे वस्त्रों की तारीफ की है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और आपको दिखाई भी पड़ता है, लेकिन आपके पड़ोसी तारीफ कर रहे होते हैं और तब आपका इतना साहस नहीं जुटा पाते कि भीड़ से अलग खड़े हो जाएं। भीड़ बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। भय और भीड़ और चारों तरफ एक ही बात को कहते हुए लोग, फिर इतना साहस जुटा पाना मुश्किल हो जाता है कि आप अकेले खड़े हो जाएं और कह दें कि ये वस्त्र झूठे हैं और राजा नंगा खड़ा है। उस राजधानी में भी कोई इतना साहस नहीं जुटा पाया था। एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत की थी और अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे तो राजा नंगा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके पिता ने कहा, चुप रह, तू नासमझ है, तू कुछ भी नहीं जानता। मैं अनुभव से कहता हूँ, मेरी उम्र मैंने ऐसे ही नहीं गुजार दी है, ये बाल मैंने ऐसे ही धूप में नहीं पका लिए हैं। वस्त्र हैं और बहुत सुंदर हैं। और चुप रह,
और ये बात मत उठा, तू अभी बच्चा है और तू कुछ भी नहीं जानता है। बच्चे कभी कभी सच्ची बातें कहते हैं और बूढ़े उन्हें कहने नहीं देते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है उस भय का जो बूढ़ों को पता है। और बच्चों में अभी वह समझदारी नहीं आई, वह समझदारी जिसका चालाकी दूसरा नाम, वह कनिंगनेस अभी उनमें पैदा नहीं हुई, और जो झूठी बातों को सच कह सके। उन्हें कई बार सच्चाइयाँ दिखाई पड़ जाती हैं। एक छोटे से बच्चे को मंदिर में ले जाएं और एक मूर्ति के सामने कहें कि ये भगवान है, प्रणाम करो। वह बच्चा अपने मन में हंसता है और देखता है कि एक मूर्ति रखी हुई है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि ये भगवान है और प्रणाम करो। और अगर वह बच्चा कहे कि मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है, भगवान नहीं, तो हम कहेंगे तू नासमझ है, तुझे अभी पता नहीं। हम अपने अनुभव से कहते हैं यही भगवान है, और हम उस बच्चे की गर्दन को जबरदस्ती झुकाएंगे। और थोड़े दिनों में बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, समझदारी में बड़ा हो जाएगा। और जो आदमी समझदारी में जितना बड़ा हो जाता है उतना ही ज़्यादा चालाक हो जाता है, उतनी सच्चाई से दूर हो जाता है। उस गांव के सब लोग समझदार थे, इसीलिए किसी ने भी नहीं कहा कि वस्त्र झूठे हैं। एक नासमझ बच्चे ने ये बात उठाई थी, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। सारी दुनिया में यह हुआ है। मनुष्य को भयभीत करते बहुत से असत्य उसे सिखा दिए गए हैं, और भीड़ के दबाव में, भीड़ के वजन में एक व्यक्ति इतनी नैतिक हिम्मत नहीं कर पाता कि वह खड़ा हो जाए और कह सके वह जो उसे दिखाई पड़ता है वह अकेला पड़ जाएगा। धार्मिक आदमी मैं उसे कहता हूँ जो अकेले होने की हिम्मत करता है। जो आदमी भीड़ को स्वीकार कर लेता है वह आदमी धार्मिक नहीं है, वह आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अकेले खड़े होने का साहस। जो उसे दिखाई पड़ता है उसे स्वीकार करने का साहस, और जो उसे दिखाई नहीं पड़ता उसे अस्वीकार करने का भी साहस धार्मिक आदमी की बुनियादी शर्तें हैं। लेकिन हम तो जिन धार्मिक लोगों को जानते हैं वे तो कोई भी अकेले खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते। वे तो सब भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुओं की भीड़ है, मुसलमानों की भीड़ है, ईसाइयों की भीड़ है, डेरों की भीड़ है, जैनों की भीड़ है, सत्संगियों की भीड़ है, बौद्धों की भीड़ है, और हर आदमी किसी न किसी भीड़ का हिस्सा है। और जो भीड़ कहती है वही व्यक्ति भी कहता है, और भीड़ में हर व्यक्ति इसीलिए कहता है कि बाकी लोग भी कह रहे हैं। हर आदमी जानता है, हर आदमी को दिखाई पड़ती है बातें। आंखें अंधी नहीं है और कान बहरे नहीं है, और दिमाग सोचता है। लेकिन चारों तरफ सारे लोग वही कहते मालूम पड़ते हैं, और तब व्यक्ति बड़ा अकेला पड़ जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा पहली बात, और उसी पर आज की मुझे बात करनी है, वो ये है कि डर धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति डरता है वह कभी सत्य को खोज नहीं सकेगा और ना सत्य को जान सकेगा, जिस सत्य को हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। जो डरते हैं वे कभी इस योग्य नहीं हो पाते हैं कि सत्य का साक्षात कर सके। उसका डर असत्य को ही मान लेने को मजबूर कर देता है। इसीलिए हमें सिखाया जाता है ईश्वर से भयभीत होने को, कहा जाता है गॉड फियरिंग होने को, कहा जाता है ईश्वर भीरू होने को। ये शब्द अत्यंत झूठे हैं। गॉड फियरिंग ईश्वर भीरू से ज़्यादा झूठा और अपमानजनक कोई शब्द नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है, वह व्यक्ति तो कभी ईश्वर के निकट पहुंच ही नहीं सकता। ईश्वर और व्यक्ति के बीच डर का कोई संबंध नहीं हो सकता। प्रेम का संबंध तो हो सकता है, लेकिन डर का नहीं। और याद रखें,
प्रेम और डर सर्वाधिक विरोधी बातें हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई डर नहीं, और जहाँ डर है वहाँ कोई प्रेम नहीं। जहाँ डर है वहाँ घृणा तो हो सकती है, लेकिन प्रेम कभी नहीं हो सकता है। और जहाँ प्रेम है तो वहाँ डर कैसा। जिसे हम प्रेम कहते हैं उसके प्रति हमारे दिल के सारे भय विलीन हो जाते हैं, उससे हमें कोई भय नहीं रह जाता। और जिससे हम भय करते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो जाती है, उससे हमारे बहुत गहरे मन में शत्रुता पैदा हो जाती है। और जिससे हम भय करते हैं उसके निकट तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हमें हजारों सालों से हमारे आदमी को सिखाया जा रहा है कि डरो। वह स्वर्ग से डरे कि कहीं स्वर्ग न खो जाए, वह नरक से डरे कि कहीं नरक में न पड़ जाए, वह ईश्वर से डरे। वह डरे इसीलिए ताकि वह अच्छा हो सके। और डर से कभी कोई अच्छा हो सकता है? डर तो बुराई की जड़ है। और आदमी को हम सिखाते रहे हैं डरो ताकि तुम भले हो सको। और भले आदमी का पहला सूत्र होता है कि वह कभी डरता नहीं। ये शिक्षा बड़ी उल्टी है, क्योंकि जो डरता है वह सच्चा ही नहीं हो सकता, और जो सच्चा नहीं हो सकता वह भला कैसे हो सकता है। लेकिन यह कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोध हमें दिखाई नहीं पड़ता रहा, और इसीलिए बहुत हजारों सालों की गलत शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि दुनिया रोज बुरी से बुरी बनती गई। धर्म भय पर खड़ा था, इसीलिए धर्म झूठा सिद्ध हुआ। धर्म की सारी शिक्षा डर पर खड़ी हुई है। हम लोगों को समझाते रहे पाप करोगे तो नरक के कष्ट झेलने पड़ेंगे, नरक की अग्नि सहनी पड़ेगी, कड़ाहों में जलते हुए कड़ाहों में तेल के चुड़ाए जाओगे, आग में डाले जाओगे। आदमी को हम भयभीत करते रहे कि घबरा जाओ ताकि पाप ना कर सको, और प्रलोभन देते रहे स्वर्ग का। वहाँ अप्सराएं उपलब्ध होंगी जिनकी उम्र कभी ढलती नहीं, जो 16 वर्ष की ही बनी रहती हैं। और वहाँ शराब के चश्मे बहते हैं, स्वर्ग में झरने बहते हैं। ना केवल पीना बल्कि डूबना और नहाना उनमें। और वहाँ कल्प वृक्ष हैं जिनके नीचे बैठकर सभी इच्छाएं तत्क्षण पूरी हो जाती हैं, और सभी सुख के साधन है वहाँ। स्वर्ग का हम प्रलोभन देते रहे आदमी को, अच्छे बनो ताकि स्वर्ग मिल सके, बुराई से बचो ताकि नरक जाने से बच सको। इस भय पर और प्रलोभन पर, और भय और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज से हम डरते हैं उससे उल्टी चीज से हम प्रलोभित होते हैं, और जिस चीज से हमारे मन में लोभ पैदा होता है उसके खो जाने से डर पैदा होता है। लोभ और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। भय और प्रलोभन, स्वर्ग और नरक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज तक हमने आदमी के मन को इन्हीं दो सिक्कों के नीचे दबाने की कोशिश की है, और इसका परिणाम यह हुआ कि आदमी धार्मिक नहीं हो सका, हो ही नहीं सकता था। क्योंकि जहाँ लोभ है और जहाँ भय है वहाँ धर्म कहाँ। लेकिन हजारों वर्ष तक इन शब्दों के दोहराए जाने के कारण, बात बार बार दोहराए जाने के कारण हम ये भूल ही गए कि हम सोच लें कि हम अधार्मिक क्यों होते जा रहे हैं। हम अधार्मिक रहे हैं, रहेंगे जब तक भय से छुटकारा नहीं हो सकता, तब तक हम कभी भी धार्मिक नहीं हो पाएंगे। जब तक हम मनुष्य के मन को फियरलेस, अभय उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकेगा। और चूंकि हर मुल्क में भय के अलग अलग कारण हैं, इसीलिए हमें अलग अलग स्वर्ग और नरक भी बनाने पड़े। अगर तिब्बती से हम पूछें कि तुम्हारा नरक कैसा है, तो वह कहता है एकदम ठंडा बर्फ जैसा। तिब्बतियों का नरक गर्म नहीं है, क्योंकि तिब्बत में गर्मी भय नहीं है बल्कि आनंद है। तिब्बत में ठंड भय है, लोग ठंड से परेशान हैं।
तो उनके नरक में उन्होंने बर्फ जमा दिया है जो कभी नहीं पिघलता, और उस बर्फीली घाटियों में नरक में डाल दिए जाएंगे लोग जो पाप करेंगे। तिब्बती आदमी डरता है ठंड से, तो उनका नरक ठंडा है। हम लोग डरते हैं गर्मी से, सूरज तपता है और हम झुलसा जाते हैं, तो हमारा नरक गर्म है। वहाँ कड़ाहे जल रहे हैं और आग जल रही है। ये हमारे भय के ऊपर खड़े हुए नरक हैं, इसीलिए अलग अलग हैं। तिब्बतियों का नरक वही नहीं हो सकता जो हमारा नरक है, क्योंकि गर्म स्थान में वे बड़े प्रसन्न होकर नाचने लगेंगे। और अगर हमको हिमाच्छादित घाटियाँ मिल जाएं, तो हम शायद समझेंगे हम कोई हिल स्टेशन पर आ गए हैं, नरक में नहीं। हम शायद हिमालय की यात्रा को आ गए हैं। चूंकि हमारे भय हर मुल्क में अलग अलग हैं, इसीलिए अगर दुनिया भर के नरकों का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि जिस देश में जो भय है वही उस देश का नरक बन गया, और जिस देश में जिस चीज़ का प्रलोभन है वही उस मुल्क के लिए स्वर्ग बन गया। स्वर्ग और नरक हमारे भय और प्रलोभन के विस्तार हैं, और इनके आधार पर हमने कोशिश की आदमी को धार्मिक बनाने की। यह आधार ही झूठा था, इसीलिए कई हजार सालों की संस्कृतियां नष्ट हो गईं, असफल हो गईं, विफल हो गईं, क्योंकि यह आधार ही झूठा था। आदमी धार्मिक भय से नहीं बनता, आदमी धार्मिक अभय से बनता है। अभय कैसे उपलब्ध हो और भय क्यों है, कैसे छूटें, कैसे हम उसके बाहर हो जाएं, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम भयभीत हैं, और उन भयभीत होने की जो चित्त दशाएं हैं वे हमारे शोषण की बुनियाद बन गई है। पुरोहित और जो लोग धर्म का व्यवसाय करते हैं वे भलीभांति समझ गए हैं कि आदमी के भय के कौन कौन से कारण हैं, और आदमी के शोषण के लिए उन्होंने उनका उपयोग कर लिया। दुनिया में राजनीतिज्ञों या तथाकथित धार्मिक लोगों ने जो भी शोषण किया है वह सब भय के आधार पर किया है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर तुम्हें किसी भी कौम से कोई काम करवाना हो तो उसे किसी काल्पनिक शत्रु के नाम से भयभीत कर दो, फिर वह कौम कुछ भी करने को राजी हो जाएगी। और यह उसने अपने अनुभव से लिखा है। उसने लिखा है कि अगर किसी कौम को युद्ध पर लड़वाना हो तो एक झूठा शत्रु पैदा कर दो जिससे वह भयभीत हो जाए। अगर सच्चा शत्रु मिल जाए तब तो ठीक, नहीं तो झूठा शत्रु खड़ा कर दो। कह दो इस्लाम खतरे में है, कह दो हिंदू धर्म खतरे में है, कह दो भारत खतरे में है कि पाकिस्तान खतरे में है, और बता दो कि खतरा कौन पैदा कर रहा है। दुश्मन खड़ा कर दो, चाहे वह झूठा ही हो। फिर तुम उस कौम को मरने और मारने के लिए राजी कर सकते हो। फिर उसने तुम कोई भी बेवकूफ़ियाँ करवाने के लिए राजी हो सकते हो। फिर अपनी खुद की आत्महत्या तक करने को उस कौम के लिए राजी किया जा सकता है। अगर तुम सब कभी एलियन से लड़ने को उतारू हो गए तो पूरी पृथ्वी एक हो जाएगी उस दूसरी पृथ्वी के जीवों से लड़ने के लिए। आदमी भयभीत हो जाए फिर उसे किसी भी तरह राजी किया जा सकता है। ये दुनिया के जो भी शोषक हैं इस बात को बहुत भलीभांति जान गए, लेकिन बृहत्तर मानव समाज हम सब अब तक ठीक ठीक परिचित नहीं हो पाए हैं कि हमारा शोषण किस आधारों पर हो रहा है। भय और प्रलोभन के आधार हैं। दान करो, यज्ञ करो, हवन करो तो स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। मध्य युग में तो ईसाई पॉप टिकट बेचते रहे हैं आदमी के स्वर्ग जानने के लिए। टिकट खरीद लो और स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाएगा। कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ आदमी के साथ की जाती रही हैं जिनका कोई हिसाब है। लेकिन इस टिकट खरीदने की बात पर हम हंसेंगे, और हम एक ब्राह्मण को गाय दान कर दें ताकि वैतरणी गाय पार करा देगी तो हम ना हंसेंगे। वह हमारी बेवकूफ़ी है। अपनी बेवकूफ़ी पर कोई भी नहीं हंसता, दूसरों की बेवकूफ़ी पर कोई भी हंसने लगता है।
लेकिन समझदार आदमी वह है जो अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसना शुरू कर देगा। यज्ञ करो या हवन करो या जाओ और भगवान की मूर्ति के सामने भगवान की स्तुति करो। स्तुति क्या है सिवाय खुशामद के? क्या है सिवाय परमात्मा की प्रशंसा के? और क्या यह भूल भरी बात नहीं है कि हम ये सोचते हो कि भगवान की प्रशंसा करके हम उसे प्रसन्न कर लेंगे? क्या हमने भगवान को भी एक कमज़ोर आदमी की शक्ल में नहीं सोच लिया है? किसी आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं आप बहुत महान हो और उसकी छाती फूल जाती है और सिर ऊंचा हो जाता है गर्व से। शायद हम सोचते हैं भगवान के सामने खड़े होते हैं कि तुम महान हो और पतित पावन हो, तो शायद वह भी गुरूर से और अहंकार से भर जाता हो और खुश हो जाता हो। कैसे पागल हैं हम! या कि हम भगवान को जाकर कहें कि कुछ चढ़ा देंगे, कुछ त्याग कर देंगे। कैसी नासमझियाँ हैं! और इनके आधारों पर हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हो जाएंगे। इस तरह हम धार्मिक नहीं हुए, लेकिन धर्म का शोषण करने वालों का एक व्यवसाय जरूर मोटा और तगड़ा हो गया। एक परंपरा ज़रूर खड़ी हो गई शोषकों की, जो हमारी कमज़ोरियों का शोषण कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। इस तरह के निवेदन, इस तरह की प्रार्थनाएं, इस तरह के यज्ञ हवन, इस तरह की पूजा, इस तरह तुम करो तो परमात्मा प्रसन्न होगा और तुम्हें सुख देगा, और तुमने यह नहीं किया तो परमात्मा नाराज़ होगा और दुख देगा। परमात्मा हमें सुख दे या ना दे, लेकिन इन पूजाओं और प्रार्थनाओं से तो जो पूजा और प्रार्थना कराते हैं उन्हें ज़रूर बहुत सुख मिल जाता है, और हम पूजा और प्रार्थना ना करें तो हमें दुख मिलेगा या नहीं यह तो पता नहीं। लेकिन जो पूजाएं और प्रार्थनाएं करवाते हैं वे ज़रूर दुख में पड़ जाएंगे। हमारे मन को लोभ दिए गए हैं और भय दिखाया गया है। बहुत प्रकार के लोभ, बहुत प्रकार के भय। क्या इन्हीं भय के कारण ही आप मंदिरों में नहीं जाते, डेरों में नहीं जाते? क्या इन्हीं लोभों के कारण आपने भगवान की स्तुति और प्रार्थनाएं नहीं की हैं? अगर की हों तो जानना कि वे सभी प्रार्थनाएं अरदासें झूठी हैं और वे मंदिर झूठे थे जिनमें आप गए। वह आपका जाना झूठा था। लेकिन क्या कभी ऐसे मन को भी आपने अपने भीतर अनुभव किया है जो ना लोभ से भरा हो और ना भय से, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण हो? अगर ऐसे मन को आपने जाना है तो वही मन असली प्रार्थना है, वही मन असली मंदिर है, जहाँ ना लोभ है ना डर है, लेकिन प्रेम है। और प्रेम वही होता है जहाँ लोभ या डर नहीं होता। क्या करें, कैसे भय से मुक्त हो जाएं, ये मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं इस डर से मुक्त होने के लिए। प्यारी साथ संगत जी, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।